हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आपने अब तक देख लिया होगा कि जो हमारे वांगलिंग पर घर पर हो जाता है अटैक, और वो किया होता है 10 सीजेस ने। और उनमें से जो उनका मेन फर्स्ट सीनियर होता है वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, और ताकि वो वागलिंग के घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए। पर हमारा वागलिंग अपनी थोड़ा सा पावर को यूज़ कर कर ही उसका जो अटैक है वो रिवर्स कर देता है, और उस सीनियर का जो होता है फर्स्ट स्टेज का जो सिर है वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अब आगे, अब वो हमारा जो सीनियर कहता है कि मैं बस ठीक हूँ, पर जो हमारे बॉस का आदमी होता है वो समझ जाता है कि ये पक्का काउंटर अटैक हो गया इसके ऊपर, पर फिर भी ये प्रटेंड कर रहा है कि ये ठीक है। और तभी उस सीनियर के मुंह से खून आने लग जाता है और वो गिर जाता है। और दूसरे उसके साथी होते वो कहते हैं कि एल्डर सीनियर आप सही तो हैं। और उसका जो बॉस का आदमी भी कहता है कि ग्रेट सीज आप सही तो हैं। वो कहता है, हमारा जो ग्रेट सीज होता है वो कहता है कि ब्रदर्स जल्दी करो और मुझे थोड़ी सी अपनी की हुई दे दो ताकि मैं रिकवर हो सकूं। पर जो सेकंड सीज होता है वो उसके मुंह पर पैर रखकर उसे मार देता है। और वो कहता है कि एल्डर सीनियर आप, मुझे उम्मीद है कि आप शांति से मरे होंगे। और वो कहते हैं ब्रदर्स हमें हमारे एल्डर सीनियर का रिवेंज लेना होगा। पर हमारा जो बॉस का आदमी होता है वो कहता है कि भाई पर तुमने तो उसे मारा है। और दूसरा वो कहता है सेकंड सेज वो कहता है कि अपनी टेक्निक को यूज़ करता है, वो कहता है गोस्ट। और दूसरे भी अपनी टेक्निक को यूज़ कर देते हैं और कहते हैं कि वॉर ऑफ द नाइट गोस्ट। और तभी उनकी जो आत्मा होती है वो बाहर निकल जाती है और हमारे बागल के घर पर अटैक कर देती है। तभी हमारा जो लाइन है वो कहता है कि ये तो कितनी अजीब सी ट्रिक है। और तभी वो गोस्ट है वो अंदर आ जाती हैं। तभी हमारा जो लाइन है वो दहाड़ता है और उन सभी गोस्ट को डरा देता है और वो गोस्ट भागने लग जाती हैं और उस जो सेकंड स्टेज पर ही अटैक कर देती हैं। हमारा सेकंड स्टेज कहता है तुम गलत डायरेक्शन में क्यों आ रही हो। और तभी वो कुछ बोल पाता, तभी उस पर अटैक हो जाता है। और जो बॉस का आदमी है वो कहता है कि सेकंड स्टेज आपका जो हेड है वो तो पहले स्टेज ग्रेट स्टेज है उससे भी बड़ा हो गया है। और वो हमारे सेकंड स्टेज का हेड दिखाया जाता है वो तो बड़ा हो गया होता है। और वो अभी भी नहीं मानता, वो कहता है कि चुप कर जाओ, मैंने सोचा तुम्हें नहीं पता होगा ये कैसे हुआ, तो मैंने बस जो ग्रेट सीनियर का जो ब्लड शैडो डिवाइन टेक्निक थी उसे फिर से इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि ये कैसे होता है। पर वो तभी गिर जाता है और मर जाता है। हमारे दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि सेकंड सीनियर आपको क्या हो गया। और वो सभी बॉस का आदमी होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी ऐसी बातों को मान जाऊंगा कि तुम मुझे बस दिखाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया था। और जो हमारा वो शेर है और बागलिंग का सीन दिखाया जाता है और वो शेर कहता है कि मेरी जो पावर है वो 20 टाइम बढ़ गई है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है, अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वो कहता है हमारा बागलिंग कि मैं फिर से एक मुसीबत में फंस गया हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों फर्स्ट सीनियर और सेकंड सीनियर पड़े होते हैं, मर गए होते हैं वो दोनों। और तभी वो बॉस का आदमी कहता है कि सीजस क्या आप रिवेंज लेना चाहेंगे अभी भी। और कहते हैं कि रिवेंज तो ज़रूरी है, हम अपनी जो सीनियर्स की जो डेड है उसे ख़राब नहीं जाने देंगे, हम पक्का रिवेंज लेंगे। और तभी वो कहते हैं कि तो कौन जाना चाहेगा। और तभी वो कहते हैं कि थर्ड सीनियर आप हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आपको ही इसे संभालना चाहिए। वो भागने लग जाते हैं दूसरे सभी। वो कहते हैं कि गुड लक थर्ड सीनियर, मेरी वाइफ बर्थ देने वाली है तो मैं आपको अगली लाइफ में देखूंगा। और सभी लोग वो भाग जाते हैं। और जो उनके थर्ड सीनियर है वो कहते हैं कि रुको, क्या तुम लोग सिंगल नहीं थे, और तो ये वाइफ कहाँ से आ गई, और तुम लोगों ने पहले से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का न्यू नाम बना लिया। वो कहते हैं कि एटलीस्ट एक तुम एक्ट तो कर सकते हो ना, तुम केयर करते हो। और जो हमारा बॉस का होता है आदमी वो कहता है कि अपने आंखों को खोलो भाई, जो तुम्हारा ब्रदरहुड था वो फेक था। और तभी हमारा जो थर्ड सीनियर है वो कहता है कि ठीक है, अगर मुझे ऑथर चाहता है कि इस एपिसोड में मारना तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ।
तो मुझे लगता है कि मेरी बस होप करता हूँ कि जो मेरी डेथ है वो जल्दी से हो जाए। और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और अपनी वो पावर को एक्टिवेट कर देता है और हमारे वागलिंग की घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि कोई भी है इस मैंशन के अंदर, तुम्हें मेरे सीनियर्स की लाइफ के लिए पे करना होगा। और वो अंदर आ जाता है दीवार को तोड़कर, और हमारे वागलिंग की आंखों पर अटैक करने लग जाता है। और हमारा वागलिंग अपनी आंखों को क्लोज कर देता है, और हमारा वो थर्ड सीनियर हो जाता है हैरान। वो कहता है क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो, क्योंकि वागलिंग की आगे शील्ड आ जाती है। वो कहता है कि इस आदमी ने अकेला बस अपनी आंखों को हिलाया ही और कुछ नहीं किया। और वो कहता है कि हाँ सही बात है, इस जो जंग मैंने बस अपनी आंखों को हिलाया ताकि एक विंड प्रोड्यूस हो सके। इसने मेरे जो मोमेंटम को ख़त्म कर दिया, और उसने एक अनस्टॉपेबल काउंटर अटैक भी तैयार कर दिया इसने इतने समय में। और इस काउंटर अटैक की वजह से मैं जहाँ पर दूर हो गया। और कहता है कि ये तो इसका जो काउंटर अटैक है वो तो मेरी जो स्वाड कोई से भी ज़्यादा फास्ट है। मैं बस अब रिएक्ट करना चाहता हूँ, पर इसने मुझे पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया है बस इतने के समय से, और मेरी जो हड्डियाँ हैं वो टूट चुकी हैं। और वो कहते हैं कि क्या बात है, इसने अपने एनिमी को बस अपनी आंखों को बंद करने से ही हरा दिया। ये तो एक होल न्यू लेवल पर है। अगर हम एक 100 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेज के मास्टर को भी लेकर आए ना, तो भी इस आदमी को हरा नहीं सकते। तो हम तो बस 10 सीजेस ही हैं। और वो हैरान होता है, और तभी हमारे वागलिंग के जो पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे आइडल हो, बस तुम मेरे आइडल हो अब से। हमारा वागलिंग ही हैरान हो जाता है। और इसी के साथ गाइस ये मैं एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ अभी, तो मैं बता दूं कि हमारे वागलिंग की पावर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि उसने देखा कि उसने अपनी आंखों को क्लोज किया और मुझे पूरी तरह से इंजर्ड भी कर दिया, और मेरे जो अटैक को रोक भी लिया। इसे देखकर तो वो हैरान हो जाता है और हमारे वागलिंग के पैरों पर गिर जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ।